हेलो स्टूडेंट्स। अब कुछ ही दिनों में बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं जो प्री बोर्ड हैं, और कईयों के तो चल भी रहे हैं। और 2-2.5 महीने में जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या करें अब इतने कम टाइम में। और कुछ ऐसी परिस्थिति बनी है कि बच्चे पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाए हैं, कुछ जो है वो जानबूझ के नहीं हो पाया है। ठीक है, अब एंड टाइम में उनको इतना डर लग रहा है कि अब कैसे होगा। ठीक है, तो घबराने से तो सबसे पहली बात हम अपनी ही पावर को कम करते हैं, तो घबराना नहीं है आपको। ठीक है, और ना ही आप इस सिचुएशन से भाग सकते हो। तो आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अभी से भी पढ़ोगे तो बोर्ड में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, अगर ऑनेस्टली आप पढ़ोगे तो। ठीक है, इसका मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत मैंने खुद भी किया है बहुत बार। ठीक है, और मोस्टली बच्चे करते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल पढ़ाई है ना वो लास्ट मंथ्स में ही होता है। ठीक है, कि जो हम पहले पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, चीज़ें करते रहते हैं। हाँ, जो बच्चे डेली पढ़ते हैं, मतलब जो डेली शुरू से मतलब सेशन स्टार्ट होने से अगर चीज़ें करते चले जाते हैं तो लास्ट टाइम पे क्या है, उनके पास बर्डन बहुत कम होता है। ठीक है, तो इससे उन्हें बहुत हेल्पफुल मिल जाती है। बट ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने पढ़ा नहीं है तो अब वो पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात भी नहीं है, अगर वो कोशिश करेंगे अभी से भी तो वो बहुत अच्छा स्कोर जो है वो बोर्ड में कर सकते हैं। ठीक है, और प्री बोर्ड में भी उनका बहुत अच्छा स्कोर जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम 4 पॉइंट पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल है आपका 80-20 रूल। अब ये रूल क्या होता है ये भी हम जानेंगे। और सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं, मतलब समझने वाले हैं, मॉर्निंग स्टडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तीसरा है रेस्ट। और चौथा हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मेडिटेशन। ठीक है, जिसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है आज के टाइम में सभी के लाइफ में, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो जैसे कि आपको दिख रहा है 80, जैसा कि हमने पहला पढ़ा ही है, मतलब सॉरी, पहला मैंने आपको बताया कि 80-20 रूल। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये जो रूल है वो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे और सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये दिया है। उनका नाम था विल्फ्रेडो पैरेटो। ठीक है, तो उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया वो ये दिया है कि जो हमारा 20% एफर्ट है वो हमें 80% रिजल्ट दिला सकता है। ठीक है, यानी अगर हम 20% मेहनत करेंगे तो हम एग्ज़ाम में 80% आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 20% एफर्ट जो है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कैसे हम करें वो 20% एफर्ट। ठीक है, अगर आप गलत डायरेक्शन में जाते हो और 80% एफर्ट कर रहे हो तो वो आपका 20% ही आपका रिजल्ट जो है वो आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बहुत सारे इसके एग्जांपल्स भी दिए थे, बट हमें उन सब चीज़ों से हमें कोई अभी मतलब नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो आप ये समझो, सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप हर एक सब्जेक्ट में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो कि हर एक चैप्टर में आप ये चीज़ें देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स इतने इम्पॉर्टेंट है कि जनरली वो हर साल आते हैं, हर साल पूछा गया है, या मतलब ऑल्टरनेटिव ईयर्स में पूछे गए हैं, मतलब एक साल छोड़ के एक साल। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो सैम्पल पेपर्स आते हैं उसको आप यूज़ कीजिए। ठीक है, अपने आपके टीचर्स भी जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको, अगर आपने हाईलाइट किया हुआ है तो आप उसको देखिए, या जो पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उनको उठाइए। ठीक है, और पिछले 5 से 6 साल के पेपर अगर आप लोगे, उसमें जो जो टॉपिक आपको मिलते हैं कि ये भी पूछा गया, मान लो आप सोशल का कर रहे हो या मैथ्स का कर रहे हो या इंग्लिश का कर रहे हो, तो आप वो सारे टॉपिक्स पहले मार्क कर लीजिए। ठीक है, और फिर उन ही टॉपिक्स को आप इतने अच्छे से करो कि उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उनको 100% हैंडल करके आओ, मतलब उनको सॉल्व करके आओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका 20% जो एफर्ट है वो आपको 80% रिजल्ट 100% दे देगा। ठीक है, तो आप आज से ही क्या करो, हर एक, इवन प्री बोर्ड में भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको घबराना नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके टीचर्स ने बताए हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, आप प्रीवियस पेपर से चेक करो, आप उनको ढंग से पढ़ लो। ठीक है, तो आपको जो ये डर लग रहा है कि मैं पास नहीं होऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो ये चीज़ें आप मतलब हो जाएंगी,
ऑब्वियस सी बात है, मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो आप ना सबसे पहली बात तो खुद पे यकीन रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और आप एक सही डायरेक्शन में अगर मेहनत करोगे ना तो रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। दूसरा टिप जिसे आप फॉलो कर सकते हैं वो है आपका मॉर्निंग स्टडी, ठीक है। यानी कि आप क्या कर कोशिश करो कि जितना आपको पढ़ना है, मतलब लगभग रिवीजन करना है जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उसको मॉर्निंग में पढ़ो, ठीक है। मॉर्निंग में क्या होता है एक्चुअली, जो इन्वायरमेंट है वो बहुत शांत होता है, ठीक है। और क्योंकि हम सुबह सुबह उठे होते हैं, हमारा दिमाग भी बहुत फ्रेश होता है, तो जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना तो वो हमें एक बार में याद हो जाता है। और मतलब ऐसा है, आप अगर उसे पूरे दिन में पढ़ते हो, अगर आप आधा घंटा भी सुबह पढ़ते हो ना तो आपके पूरे दिन के 1 या 2 घंटे के स्टडी के बराबर है, ठीक है। क्योंकि जो मॉर्निंग में है वो हमारी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, स्ट्रेस नहीं होता बिल्कुल भी, जो मेमोरी रिटेंशन है वो हाई लेवल का होता है, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, कंसंट्रेशन लेवल भी हमारा बहुत हाई होता है। तो इसलिए इन चीज़ों की वजह से जो मॉर्निंग रूटीन है अगर आप वो फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर जैसे जनरली बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है मॉर्निंग में मैनेज करना, बट आप कोशिश करो कि रात को जल्दी सो जाओ, ठीक है। अगर आप जल्दी सो जाओगे तो अगर आप 1 घंटे भी सुबह उठ के आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। और आप बाकी जो संडे का दिन है आप उसे पूरा यूज़ करो कि हाँ भाई मैं मॉर्निंग में 2 घंटा 3 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद चाहे आपको जो भी रूटीन हो, बट आप मॉर्निंग का टाइम डेडिकेट करो पढ़ाई के लिए बेसिकली, ठीक है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है। आजकल बच्चे क्या है मोबाइल में, गेम में, ठीक है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ में इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि, और उन्हें लगता है वो बिजी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं मतलब आप दोनों चीज़ें तो नहीं ले सकते ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको रिजल्ट लेना है तो आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही पड़ेगी। आप बेशक 2-3 महीनों के लिए ही आप ये चीज़ें अपने अच्छे करियर के लिए आप इनको छोड़ दीजिए और अपनी पूरी पढ़ाई पर पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ लग जाइए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा आप कितना भी पढ़ते हो, ठीक है, और मतलब जो भी आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका रेस्ट है, ठीक है। क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो बहुत अच्छे से काम करता है, हमें थकान नहीं लगती है, मतलब कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है हमारा, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि जब आप सोने जाओ तो अगर आपको लगता है हाँ मैंने बहुत पढ़ा है, अब मैं थोड़ा गेम खेल लूँ, मैं थोड़ा कुछ कर लूँ, तो आप पूरी कोशिश करो कि सोने से पहले कम से कम आधे घंटे पहले आपको कोई मोबाइल नहीं यूज़ करना, कुछ नहीं यूज़ करना, ठीक है, कोई गैजेट्स नहीं चलाने हैं। इन सबको आपको अपने बेड से बहुत दूर रखना है ताकि ये आपकी नींद को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। और आप प्रॉपर अच्छी नींद लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि रात में नींद पूरी नहीं हो रही है, अगर आप जैसे जो बच्चे रात को पढ़ते हैं, तो आप कोशिश करो दिन में एक पावर नैप ले लो, लेकिन प्रॉपर आप रेस्ट करो, ठीक है। ये रेस्ट कितना होगा दिन में या रात में आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपका रूटीन कितना है, मतलब कैसा रूटीन है, बट आप रेस्ट प्रॉपर करो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, अपना सकते हो, अपने रूटीन का एक पार्ट बना सकते हो, वो है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे ब्रेन के लिए, ठीक है। तो जो बिगनर्स हैं, ठीक है, या लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, कैसे करेंगे, आता भी नहीं है कुछ भी, तो कुछ मत करो, आप बेशक 5 मिनट के लिए ही आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए, ठीक है। बिल्कुल पीस, जो शांति होता है ना उसको महसूस कीजिए, और धीरे धीरे आप करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपके जो ब्रेन का जो फंक्शनिंग है उसमें आप एक चेंज देखोगे, ठीक है। तो मेडिटेशन को आप अपनाइए, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास में है, बहुत स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट है। हम बच्चे ये सोच रहे हैं कि टीचर्स का भी प्रेशर है, बच्चों पेरेंट्स का भी प्रेशर है, कैसे होगा क्या होगा, ठीक है, बट आप अपना 100% दीजिए, थोड़ा अपना रूटीन चेंज कीजिए, नई नई चीज़ें, मतलब जो भी हैं आप, मतलब जो अपने रूटीन में आप फॉलो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग उनको फॉलो कीजिए, लेकिन एक मेडिटेशन अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए, ठीक है। 5 मिनट ही कीजिए बेशक आप, लेकिन कीजिए ज़रूर, सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप मेडिटेशन करो, ठीक है, ताकि आपके ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए।